जय हिंद छात्रों, मैं युवराज सर भूगोल विषय के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और आंसर को पुनः बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के भौतिक लक्षण के आधार पर इसे कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 4। 9th क्लास के बच्चे बिहार टेक्स्ट बुक में इसका आंसर 6 है, इसलिए 6 देंगे। ठीक है। और किसी दूसरे में 4, 3 भी है दिया हुआ, 5 भी सर्वमान्य 5 है। तो आपको याद रखना है कि यदि 6 है तो उसमें एक रेगिस्तानी क्षेत्र होगा और 5 में उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा और द्वीप समूह हो जाएगा। इसलिए 5, 6 दोनों आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? उत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों का विस्तार किस ओर है? डायरेक्शन आपसे पूछा गया है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। आंसर क्या हो रहा है? पश्चिम से पूर्व, मतलब ए। इसमें यदि सिर्फ डायरेक्शन की बात है तो इसमें बस याद रखना है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दिशा तो एक ही है लेकिन पामीर के पठार से निकलती है, अर्थात पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश, इसका मतलब पश्चिम से पूर्व इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तिब्बत हिमालय, उसी का नाम है पार हिमालय, उसी को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, कि पर्वत में कौन कौन से पर्वत श्रेणी आते हैं? मतलब ट्रांस हिमालय बोला जाए तो आपके मस्तिष्क में किन 3 पर्वतों का ग्रुप होगा? ठीक है। ऑप्शन में है काराकोरम लद्दाख हिमालय, काराकोरम लद्दाख जस्कर, काराकोरम हिमालय शिवालिक, काराकोरम हिमालय जस्कर। आंसर क्या है? काराकोरम लद्दाख और जस्कर। नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो काराकोरम लद्दाख और जस्कर, ये भारतीय क्षेत्र में है। ठीक है। इसका विस्तार, काराकोरम का विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर इसे क्या बना दिया गया? जो राज्य का स्टेटस पहले था वो खत्म हो चुका है, तो क्या हो गया? संशासित प्रदेश हो गया, या फिर से विशेष राज्य का कुछ दर्जा दे दिया गया? उपयुक्त में से दोनों या उनमें से कोई नहीं। ये तो करंट का क्वेश्चन है, सबके दिमाग में इसका आंसर होगा संशासित प्रदेश बना दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? महान हिमालय, काराकोरम, लघु हिमालय, शिवालिक। एशिया का रीढ़ पूछा गया है, आ गया होगा काराकोरम को कहा गया है। दिमाग में जैसे जले उसको बना लिया कीजिए, फिर तो हम तो बोलने के लिए तैयार ही हैं। तो काराकोरम हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 काराकोरम से संबंधित ही है। काराकोरम को एशिया का रीढ़ किसने कहा? 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम है, सिडनी बुराड, स्वेडहेटन, तुजो विल्सन, मॉर्गन। काराकोरम को एशिया की रीढ़ किसने कहा? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था स्वेडहेटन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमनदों का पलना किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? महान हिमालय को कहा जाएगा, काराकोरम को कहा जाएगा, लघु हिमालय को कहा जाएगा, जस्कर को कहा जाएगा। 2 नंबर पे काराकोरम है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी। बिल्कुल सही आंसर है K2 है, जो ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये चोटी नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? काराकोरम में है, इसलिए कंफ्यूज न करें। क्वेश्चन नंबर 9, लेह लद्दाख का पठार किन पर्वत श्रेणी के बीच में आता है? ये थोड़ा सा है कि भाई हम लोग इसको हमेशा पढ़ते रहे हैं कि काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो है लेह का पठार भी है, तो किस पर्वत श्रेणी के बीच में आएगा? लेह या लद्दाख का पठार काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। ठीक है। तो काराकोरम और लद्दाख, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु नदी किन पर्वतों के बीच से गुजरती है? सिंधु नदी कौन सी
पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है? लद्दाख, जस्कर, जस्कर हिमालय, काराकोरम लद्दाख और लघु हिमालय और शिवालिक। हमसे इसका सही क्या होगा? लद्दाख और जस्कर के बीच में, तो लद्दाख जस्कर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों का सही क्रम क्या है? बिल्कुल सही, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और हिमालय। कहाँ पर है? बी में है, ठीक है, बी आंसर। रूपसू का मैदान किन पर्वतों के बीच में है? रूपसू का मैदान किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो रूपसू का मैदान याद कीजिए कहाँ पे है? काराकोरम लद्दाख, लद्दाख जस्कर, जस्कर हिमालय और महाभारत और शिवालिक। कहाँ है रूपसू का मैदान? जस्कर और हिमालय के बीच में, अर्थात ऑप्शन क्या जा रहा है? सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देवसाई का मैदान किस पर्वत श्रेणी के बीच में है? अब आ रहे हैं देवसाई के मैदान में। ऑप्शन में है लद्दाख जस्कर, काराकोरम लद्दाख, जस्कर हिमालय और महाभारत शिवालिक। तो आपको देखना है देवसाई का मैदान किसके बीच में है? लद्दाख और जस्कर के बीच में, ठीक है। तो लद्दाख और जस्कर कहाँ आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। श्योक नदी किन पर्वतों के बीच से गुजरती है? ऑप्शन में है हिमालय और जस्कर के बीच में, जस्कर और लद्दाख के बीच में, लद्दाख काराकोरम के बीच में, काराकोरम और हिमालय के बीच में। श्योक नदी कहाँ पे है? श्योक नदी है काराकोरम और लद्दाख के बीच में। तो काराकोरम लद्दाख कहाँ पर आ रहा है? ये ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। यदि लद्दाख काराकोरम भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच होनी चाहिए, इसलिए लद्दाख काराकोरम भी है तो ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रादेशिक विभाजन या सिडनी बुराड का विभाजन को और किस नाम से जाना जाता है? जिस विभाजन को हम लोग प्रादेशिक विभाजन कहते हैं उसी विभाजन का नाम सिडनी बुराड का विभाजन भी है, उसको और किस नाम से कह सकते हैं? तो वो विभाजन है लंबवत क्षैतिज, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। स्वाभाविक बात है आपके दिमाग में ये आंसर आ गया होगा, इसी को लंबवत विभाजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्न में से किन दो के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है? जस्ट सिडनी बुराड के विभाजन में ही पंजाब हिमालय आ सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? तिस्ता ब्रह्मपुत्र, काली तिस्ता, सिंधु सतलज और सतलज काली। स्वाभाविक बात है पंजाब में आपके नज़र में आ गया होगा कौन सी नदी है? यस, सिंधु और सतलज के बीच के गॉर्ज के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखें, अब जो है हम लोग लंबवत विभाजन के आधार पर क्या कर रहे हैं? चोटियों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब कहाँ पर हम लोग आ गए हैं? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। बिल्कुल सही, नंदा देवी, जो 7,817 मीटर है। ऑप्शन कहाँ पर जा रहा है आपका? सही, सी आंसर। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब चलिए असम, वहाँ पर देखते हैं सबसे ऊंची चोटी। नामचा बड़वा, कोला कांगड़ी, चंबलहारी, चूहलहाड़ी। क्या नज़र आ रहा है आपको? नामचा बड़वा, 7,756 मीटर, यही है नामचा बड़वा। और ये जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। असम हिमालय किन दो गॉर्जों के बीच पड़ता है? अब असम हिमालय को हम गॉर्ज के बीच में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पे है? सिंधु सतलज, सतलज काली, काली और तिस्ता के बीच, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। एकदम सही है, आप सब नदी को जान रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? महान हिमालय का विस्तार किन दो गॉर्जों के बीच में अवस्थित है? आप पूरे हिमालय का लंबवत विभाजन यदि कर रहे हैं तो
पूरे यहाँ से वहाँ तक के विभाजन को आप दो गौरजों के बीच में हमको रखना है। तब क्या करेंगे, सिंधु काली कहेंगे, सिंधु ब्रह्मपुत्र कहेंगे, सतलज ब्रह्मपुत्र कहेंगे और सिंधु सतलज कहेंगे। स्वाभाविक है कि पंजाब शुरू हुआ था कहाँ से, सिंधु से, और असम हिमालय कहाँ पर ख़त्म हुआ, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु से शुरू और ब्रह्मपुत्र पे ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। दिमाग में क्या फिगर बन गया, 2400 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? पहले हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन में आपके पास है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है और धौलागिरी है। याद रखना है कि K2 हम लोग पहले बना चुके हैं जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और 2 नंबर पर भारत में कौन सी ऊंची चोटी आएगी, कंचनजंगा, जो ऑप्शन बी में है, सिक्किम में है ये, और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है मालकंद, बुर्जिल, जोजिला और रोहतांग दर्रा। एकदम दिमाग में लेके चलिए कि बुर्जिल दर्रा जो है वो कहाँ है, मध्य एशिया जाने का रास्ता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, इसलिए जोजिला बोलना है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा कहाँ है, ऑप्शन सी पे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मनाली को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का नाम। मनाली देख रहे हैं और उसको लेह से जोड़ना है, तो बीच में कौन सा ऐसा दर्रा होगा जो दोनों की पहुंच को बना देगा? मनाली से दे मालकंद होगा, बुर्जिल होगा, जोजिला होगा, रोहतांग होगा। जल्दी से सोचिए क्या लिखे, मनाली को लेह से कौन जोड़ेगा? यस, एकदम सही है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ देता है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक दर्रे का नाम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में, सिर्फ राज्य आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सोचे और सोच के बताए कहाँ पर है बारालाचा। बिल्कुल सही दिमाग में बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, नीतीला दर्रा किस राज्य में है? पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी कंपटीशन में। नीतीला दर्रा दिमाग में बैठा लीजिए, नीतीला दर्रा मानसरोवर, झील या कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है, तो किस राज्य में है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, जब भी आप लोग मानसरोवर घूमने जाइएगा तो इसी दर्रे को पास करने के बाद ही पहुंचिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला दर्रा कहाँ है? जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, और ये दर्रा कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? जेलेपला दर्रा जो है भारत तिब्बत के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग इससे होकर गुजरता है, तिब्बत और भारत के बीच। ठीक है, इसी जेलेपला दर्रे का प्रयोग होता है और ये कहाँ पर आ रहा है? सिक्किम, जो ऑप्शन बी है वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? सिक्किम और भूटान को जोड़ना है, सिक्किम भारतीय क्षेत्र, भूटान अलग देश है, दोनों को जोड़ना है। किस दर्रे से हम लोग जोड़ेंगे इसको? दार्जिला से, नाथुला से, जेलेपला से, लिपुलेखदार से। ठीक है, तो दार्जिला, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, और सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला दर्रा भी यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला, जो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? अर्थात अरुणाचल प्रदेश भारतीय क्षेत्र, भूटान बिल्कुल अलग देश है। अब दोनों के बीच में यदि मुझे रास्ता देना हो तो किस दर्रे को पार करना होगा? नाथुला को, जेलेपला को, बोमडिला को और दार्जिला को।
बिल्कुल सही है, बोमडीला, जो ऑप्शन सी सही है, यही बोमडीला है जिसके द्वारा हम लोग अरुणाचल प्रदेश से भूटान जाते हैं। ठीक है, बोमडीला ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक हिमनद किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? अचानक आपको याद आ गया होगा, तिब्बत, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। बिल्कुल सही, पहले तो ऐसा हिंट मिल चुका है, काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मर्ग क्या है? मर्ग एक शब्द है, आपके सामने बताना है कि ये क्या है। फिगर बन रही होगी। मर्ग झील है, हिमनद है, घास के मैदान है और दर्रे हैं। क्या है ये? यस, बिल्कुल सही, छोटे छोटे घास के मैदान हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। ठीक है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग जो नाम लेते हैं, ये घास के मैदान है। उस प्यार एवं बुग्याल किस राज्य में घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। क्या आंसर आ रहा है इसका? उत्तराखंड, ऑप्शन ए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान को मर्ग बोला जाता है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में प्यार और बुग्याल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फूलों की घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर हो रहा है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? ऊपर वाले प्रश्न का ही विस्तार है ये। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? ऑप्शन में है आपका देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। क्या आंसर होगा इसका? चमोली डिस्ट्रिक्ट, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, शिवालिक पहाड़ी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? चुटिया मुटिया की पहाड़ियाँ, गोरखपुर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ और जम्मू की पहाड़ियाँ। क्या आंसर हो रहा है? गोरखपुर की पहाड़ियाँ, अर्थात शिवालिक पहाड़ी को ही गोरखपुर की पहाड़ी बोलेंगे। गोरखपुर में दुधवा साइड, लखनपुर खेरी साइड में दुधवा की पहाड़ी बोलेंगे। चुटिया मुटिया की पहाड़ी, इसी पहाड़ को नेपाल में बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दार्जिलिंग और असम किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? रबड़, चाय, कॉफ़ी, ऊन। ये लोग आप बचपन से जान रहे होंगे। इसका आंसर क्या होगा? चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध। देहरादून, देहरादून किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देहरादून किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय, बासमती चावल, सेब और केसर। याद रखना है, पर्वतीय एरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर सेब वगैरह का ही खेती हो। वहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है? बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बिहार का भागलपुर क्षेत्र भी इसी चावल के लिए प्रसिद्ध है। 38 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के रामपुर और किश्तवाड़ किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में रामपुर और किश्तवाड़ आपको जाना है। सेब, केसर, नारंगी, कॉफ़ी। याद रखिएगा, केसर के लिए। ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक केसर की पैदावार कहाँ होती है? ईरान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीर के डल और वूलर झील में होने वाली खेती को क्या कहते हैं? ड्राई एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर। जो कि यहाँ पर झील में खेती हो रही है, अर्थात पानी में खेती हो रही है, तो उस प्रकार के खेती को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन का उत्पादन किस पशु से होता है? एक प्रकार का बाल है ये, और किस पशु से निकलता है ये बाल? भेड़, बकरी, याक, भालू। भेड़ नहीं लगाना है टिक, कहाँ लगाना है? बकरी में, एक नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 41, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति भेड़ पालन करती है? हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जनजातियां हैं, गुज्जर है, गड्डी है, पगवाल है, लाहौली है। उसमें से भेड़ पालन कौन सी करती है जाति? वो है गड्डी, या गड्डी बोला जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य खनिज तेल का उत्पादन करता है? दिमाग में आइडिया आ गया होगा,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर देना है? असम देना है। वे दार्जिलिंग के साथ बेचारे का नाम आ चुका था, लेकिन वो चाय की खेती के लिए आया था। 43, टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? बांध परियोजना किसी नदी पर बांध बना के उससे बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है। सतलज, भागीरथी, भिलंगना, यमुना, रामगंगा। क्या होगा? भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 44, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल पूछा जा रहा है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बहुत बड़ी परियोजना है सतलज नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जम्मू कश्मीर में शिकारा किसे कहते हैं? नाम से ही लग रहा है। शिकार के लिए आवंटित क्षेत्र, पानी में तैरते हुए आरामदेह कमरे, सेब की खेती के बागान, केसर की खेती के बागान। जी हाँ, आप लोग ने बहुत बार टीवी पर या फिल्मों में देखा होगा, नाव पर घर बना हुआ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिकारा। ऑप्शन बी, पानी पर तैरते हुए आरामदेह कमरे। क्वेश्चन नंबर 46, धर्मशाला किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब। कहाँ है अवस्थित धर्मशाला? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए एकदम सही है। रुमटेक, रुमटेक मठ कौन सा मठ है? रुमटेक। रुमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मठ है? रुमटेक। याद कीजिए, आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बार बार याद भी करवा चुके हैं। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। बौद्ध धर्म का ये मठ है। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का ये मठ है? कोंगयू पंथ। और यहीं के प्रमुख को क्या बोला जाता है? करमापा लामा। क्या बोला जाता है? करमापा लामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। रुमटेक मठ सिक्किम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, तवांग। ये भी एक मठ का नाम है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहीं पर मुझे तवांग मठ मिलेगी। अब आते हैं पौंटा साहिब। ये सिखों के लिए एक धार्मिक स्थल है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश के एरिया में ही पौंटा साहिब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग कौन किया था? बिहार टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ते हैं तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में प्लेट टेक्टोनिक के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। इसी पर मैंने सवाल बनाया है। प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग कौन किया था? मॉर्गन, तुजो विल्सन, वेगनर और जेम्स जीन। क्या आंसर होगा? तुजो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 51, W.J. मॉर्गन ने पृथ्वी के ऊपरी प्रॉपर्टी को कितने बड़े और कितने छोटे प्लेटों में बांटा? हम लोग पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, जो जमा हुआ ठोस भाग है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रस्ट। उसी को हिंदी में बोलते हैं भू प्रॉपर्टी। तो W.J. मॉर्गन जो है उसको कितने बड़े और कितने छोटे? आपके पास ऑप्शन है 5 बड़े, 8 छोटे, 6 बड़े, 8 छोटे, 6 बड़े, 9 छोटे, 5 बड़े और 9 छोटे। तो उसने पूरे प्लेटों को 6 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों में बांटा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो कौन सी गति कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक में बहुत सी गतियों को हम लोग ने पढ़ा था। तो जब एक दूसरे से दूर जाएगी तब क्या कहलाएगी? वो डाइवर्जेंट या अपसारी। ये आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म वगैरह नहीं कहना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है तब क्या बोलते हैं? तब उसे कन्वर्जेंट बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, और वही प्लेट 54 में आते हैं, जब प्लेट एक दूसरे को रगड़ती हुई विपरीत दिशा में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एक आपस में टकराया, एक दूर चला गया और एक साइड से निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। बिल्कुल सही।
इसी को रूपांतरण अभिसारी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्लेटों की गति आर्कटिक कटक के निकट कितने सेंटीमीटर प्रति वर्ष है? कितने सेंटीमीटर प्रति वर्ष होगा आर्कटिक कटक के निकट? बता चुके हैं आप लोग को। 5 सेंटीमीटर, 6, 2.5, 3.5, 2.5 सेंटीमीटर, बहुत धीरे धीरे, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, अर्थात एक वर्ष में ये प्लेट 2.5 सेंटीमीटर तक मूव कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, प्लेटों की गति प्रशांत कटक के निकट कितने सेंटीमीटर प्रति वर्ष है? अब हम लोग आते हैं प्रशांत प्लेट के पास। 5 से 16 सेंटीमीटर, 5 से 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 6 से 16, 6 से 18। इसका सही आंसर क्या है? 5 से 18 सेंटीमीटर तक जो है प्रशांत कटक के निकट इसका मूवमेंट है। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, भारत किस प्लेट का हिस्सा है? दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया होगा, यूरेशियन, गोंडवाना, प्रशांत भूखंड, अंटार्कटिक। क्या होगा आंसर? बी, गोंडवाना लैंड, बिल्कुल सही। अब आते हैं 59, भारत उत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस सागर के अवसादी चट्टानों के वलन से हुआ है? कोई सागर था यूरेशियन और गोंडवाना के बीच में, बेचारे के मुड़ने या वलन के वजह से ये हिमालय पहाड़ खड़ा हो गया। तो कौन सा सागर था? क्या आंसर आ रहा है दिमाग में? टेथिस सागर। 59 क्वेश्चन, गोंडवाना एवं अंगारा लैंड के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? जिस समय ये दोनों गोंडवाना और अंगारा लैंड एक था उस समय उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैंजिया। क्या बोलते हैं? पैंजिया। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? अब देखिए, चूँकि हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पहाड़ है, मैदान है, बहुत से प्राकृतिक विभाजन हम लोग किए थे, 5 या 6 प्रकार से किए थे। तो उसके आधार पे हम लोग कितने प्रतिशत भाग को मैदानी कहते हैं? तो लगभग भारत में 43% भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, 29.3% पहाड़ है और 27.5% पठार है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 43%, जो ऑप्शन सी है आपका। 61 क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दिमाग में एकदम बैठा हुआ है आप लोग को। 8,848 मीटर। चाइना जो है इसी को कहता है 8,850 मीटर। चलिए, K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? K2 दिमाग में आ रहा होगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन K2 कहाँ है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। जम्मू कश्मीर का एकदम उत्तरी एरिया जो भारत का है वहीं पर है ये। इसकी ऊंचाई कितनी होगी काराकोरम की? 8,850, 8,848, 8,611 और 8,761। कितनी हो जाएगी? 8,611 मीटर। ठीक है। बिहार के पश्चिम चंपारण में किस पहाड़ का विस्तार मिलता है? अब हम लोग आते हैं पश्चिम चंपारण और वहाँ पर जो पहाड़ी आपको दिखाई देती है वो किस पहाड़ी का विस्तार होगा? तो सबसे जो उत्तर साइड पहाड़ होगा वो कौन सा पहाड़ है? आपका शिवालिक पहाड़। यही पहाड़ आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 64। बिहार में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से पुकारते हैं? पूर्वोत्तर पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, भीमबांध की पहाड़ी, ककोलत की पहाड़ी। इसमें से एक पूर्वोत्तर पहाड़ी जो भारत के पूर्वी क्षेत्र असम और अरुणाचल प्रदेश में उधर के पहाड़ी को कहते हैं। ये तीनों तो बिहार में है, लेकिन शिवालिक रेंज वाले पहाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? लास्ट पहाड़ है ये कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी होगी?
8,598 मीटर, 8,861 मीटर, 8,848 मीटर, 8,611 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह महान हिमालय का पार्ट है। महान हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, ठीक है। और जबकि K2 और यह गाडविन आश्विन कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यदि समग्र रूप में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 ही होगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछे तो कंचनजंगा होगा, ठीक है। इसी के साथ फिजिकल फीचर्स का पहला पार्ट, जो सिर्फ आपने नॉर्थ इंडिया के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ा है, ये पहला पार्ट है। अब आगे हम लोग क्या लेके आएंगे? उत्तर भारत के मैदान,